हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं जितनी भी आईएमपी पदनांश हैं जो आपके लिए जो आपका पेपर होने वाला है 25 फरवरी 2025 को हिंदी का, क्लास 12 हिंदी का। उसके लिए जितनी भी आईएमपी पदनांश है, जितने भी वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी पदनांश की व्याख्या है, उनको आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। कुछ इसमें टॉप आईएमपी हैं वो हम बता देंगे, जिससे आपको उनको तो तैयार करके ही जाना है, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत है, पीडीएफ एक पूरी इसमें होंगे लगभग आपके 15 से 20 पद्यांश की व्याख्या होंगी, लेकिन आपको सभी नहीं करना है। बस सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। जैसे हम 5-6 पद्यांश की व्याख्या पर टिक लगवाएंगे, उनको आपको बस अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। और बाकी को आपको वो थोड़ा उस पर थोड़ा एक बार पढ़ के चले जाना है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ये अपना पार्ट 3 होने वाला है हिंदी की, जो अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, ठीक है। उसकी ये पार्ट 3 है। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 2 में हमने आपको आवेदन पत्र बता रखे हैं, जितनी भी आईएमपी आवेदन पत्र है उनको बता दिया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हो। पार्ट 1 में हमने आपको महत्वपूर्ण निबंध बताए हैं। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जाइए महत्वपूर्ण निबंध और आवेदन पत्र की वीडियो को देखिए। इसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या, जो आपकी 4 नंबर की पूछी जाएगी बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए आज के अपन इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें जो अपना पद्यांश की व्याख्या है उसका जो पहला पार्ट है, जैसे मान लो पद्यांश का जो पद्य पार्ट है वो अपना पहला है आत्मपरिचय, जिससे या फिर एक गीत, 2 चैप्टर है इसमें। हरिवंश राय बच्चन की ये कविताएं दोनों, ठीक है। तो इसमें अपन देख सकते हैं इसमें से जो आपको पद्यांश तैयार करना है, एक तो आपको ये वाला तैयार करना है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। ये अपना मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। इसको आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। इसके आने के चांस इस साल ज़्यादा हैं, 2025 में इसके आने के चांस हैं। इसको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। और आपको कौन सा तैयार करना है, देखिए इसमें आपको लिखना क्या पड़ता है मैं आपको एक बार जल्दी से बता दूं, क्योंकि तैयार तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फिर भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको चाहिए कि हम आपको बता दें पद्यांश की व्याख्या कैसे करते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ कुछ। अब देखिए, इसमें जैसे कि पेपर में पूछा जाएगा आपका संदर्भ, प्रसंग और आपको व्याख्या लिखनी है। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना पड़ता है, जो आपका जैसे कि मान लो आपको ये पता है पद्यांश, यह पेपर में ओनली यह आएगा ओनली, ठीक है। और लिख कर आएगा आगे क्वेश्चन में कि प्रसंग लिखो, संदर्भ लिखो और आपका व्याख्या लिखो। तो देखिए, आपको यह पहचानना है कि यह किस पार्ट से लिया गया है। पहली बात तो आपको जैसे ही यह जो पार्ट आ गया तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि ये आत्म परिचय पार्ट से लिया गया है और इसके कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन हैं। इस प्रकार से आपको तुरंत पता चलना चाहिए, क्योंकि यही जो आपका होता है वो होता है संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है यह जो आपका जो पद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें संदर्भ में आपको कैसे लिखना है, यह जो पद्यांश है, या फिर ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको बताऊं, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय पाठ से ली गई है, ठीक है, या फिर दिया गया है, ऐसे आप लिख सकते हो। और इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। जरूरी नहीं है जो इसमें ऐसे लिखा है कठिन भाषा में वैसे ही लिखें, आप सिंपल अच्छी भाषा में लिख सकते हो, सरल भाषा में, कि यह जो पद्यांश है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय पाठ से ली गई है, या फिर 8 परिचय जो पाठ से दिया गया है यह जो पद्यांश है। और इसके जो कवि हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। और प्रसंग में क्या लिखना पड़ता है, प्रसंग में यह लिखना पड़ता है कि यह किसके बारे में बात हो रही है। इस जो पद्यांश में, यह पद्यांश में किसके बारे में बात हो रही है वो आपको प्रसंग में लिखना पड़ता है। जैसे कि इस पद्यांश में आपकी ये इसके बारे में बात हो रही है कि इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जीवन जीने की शैली बताता है तथा किस प्रकार जनजीवन के बोझ के बावजूद उनका जीवन प्रेम से भरपूर है, इसका वर्णन किया गया। तो आप जैसे इसकी व्याख्या करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा यह इसका प्रसंग क्या होने वाला है। और व्याख्या तो आप एक बार इसको पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अपन को पहला वाला जो व्याख्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। इसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, और जितनी भी हैं उनको आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो टिकल हम जो लगवाएंगे उनको आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। चलिए, अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट जो है अपना यहाँ से, इसको आपको तैयार करके जाना। मोस्ट आईएमपी है, जितने भी हम टिक लगवा रहे हैं
वो आपको तैयार करनी करनी है, ठीक है। और जो बिना टिक वाले हैं उनको आप छोड़ भी सकते हो, मतलब पढ़ जाना, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस पार्ट का है। तो आप संदर्भ तो लिख सकोगे और प्रसंग भी लिख सकोगे, और व्याख्या थोड़ी बहुत जैसी आपसे बनेगी वैसे आप लिख तो सकोगे कम से कम। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी पाठ हैं उनके आपको कवि याद कर लेने हैं, ठीक है। कवियों के नाम, हर एक पार्ट के कवियों के नाम आपको याद करने ही करने हैं, ओके। अब देखिए इसमें ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। ये पहला और दूसरी व्याख्या दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से पार्ट से ली गई है, ये गीत पार्ट से, ठीक है। दिन दिन आपका जल्दी जल्दी ढलता है, इससे लिया गया है। अब देखिए पतंग वाले पार्ट से कुछ इम्पोर्टेंट है, आलोक धनबाजी ने लिखा है। इसमें आपको पहला जो व्याख्या है पद्यांश है वो आपको तैयार करके जाना, IMP है ये जो आ सकता है पेपर में, इसको आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। और इसको आपको करना चाहो तो कर सकते हो, ये भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, पतंग पाठ से ही है। अगला चैप्टर अपना कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर नारायण जी की है। कवि के नाम आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि संदर्भ में कवि का नाम लिखना पड़ता है, पाठ्य पुस्तक कौन सी से लिया गया है और कौन से चैप्टर का नाम है वो भी आपको लिखना पड़ता है संदर्भ में, ठीक है। इसलिए आपको पाठ का नाम, कवि का नाम याद होना ही चाहिए। उसके बाद यह जो IMP है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। अगला जल्दी से मैं आपको टिक लगवा देता हूँ। इस जो PDF की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो हम टिक लगवा रहे हैं उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसीलिए पहले आप टिक वाले देख ले जल्दी से, फिर आप उसको PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला अपना इसको भी आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। और जल्दी से मैं टिक लगवा देता हूँ एक बार। और अगला चैप्टर 4 कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर साहिब जी ने लिखा है। तो यह पद्यांश भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। जितने भी हम टिक लगवा रहे हैं उनको आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं ऊषा वाले चैप्टर से। ऊषा वाले चैप्टर से आपको पहला पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 2024 में आ चुका है हालांकि, लेकिन फिर भी ये IMP है, इसको आपको तैयार करके जाना है। अगला अपन देख लेते हैं बादल राग वाले चैप्टर से। इस चैप्टर के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और यहाँ से जो आपका यह तृतीय है, यह आपका 2023 में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है, इस साल 2025 में आ सकता है, इसको आपको तैयार करके जाना है। 101% इसके आने के चांस है, ठीक है। और अगला अपन देख लीजिए, जितनी भी टिक लगवा रहे हैं उनके सबसे ज़्यादा आने के चांस है, बस आपको यह ध्यान रखना है, ये भी IMP है, इसको भी तैयार करना है। अगला अपन देख लेते हैं जो अपना कवितावली उत्तराखंड से, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप इसको तैयार करना चाहो तो कर सकते हो, अच्छा है। और आप यहाँ से कौन सा करना चाहो, आप यहाँ से ये वाला दोहा तैयार कर सकते हो, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जितनी भी टिक वाले हैं उनको आपको तैयार करना ही है, बिना टिक वाले आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अगर आपसे मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आप छोड़ सकते हो, ये आप इसको पढ़ के चले जाना, थोड़ा पढ़ना चाहो तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और आपके बस जो हम आपको टिक लगवा रहे हैं ना उनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है बस। और रुबैया गज़ल फिराक जो गोरखपुरी की है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है। और जो आपका ये 2022 में आया था एक और है इसमें, इसको आपको तैयार करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों ही, इसको आपको तैयार करना ही करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये 2025 में आने के लायक है, आ सकता है ये अंक 4 में। तो आप देखो पेपर में आपकी 2 आएंगी, एक तो आएगा मैन वाला और एक आएगा अथवा वाला, तो आपको कोई एक करना पड़ता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। छोटा मेरा खेत, बगलों के पंख, उमा शंकर जोशी जी ने लिखा है। यहाँ से आपको क्या करना है, ये वाला तैयार करना है, जो टिक लगवा रहे हैं उनको आपको तैयार करना ही करना है, बस सीधी बात ये है, ठीक है। क्योंकि टिक वाले ही बहुत आपके हो जाएंगे, कम से कम 10 तो हो जाएंगे व्याख्या। तो 10 आपको पद्यांश तैयार करने हैं, जितनी भी हमने टिक वाले लगवाए हैं उनको आपको तैयार करना है। इसकी PDF की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी गद्यांश, जितने भी IMP हैं वो आएंगे, ठीक है। वहाँ से आपको मतलब आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।